जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। अब तो मैंने भी इसका चेहरा देख लिया है और मेरे कैमरे ने भी। अब ये जंगली बिल्ली की खैर। ऋषभ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। प्लान के मुताबिक ऋत्विक बेहोश ऋषभ को लेकर के यहाँ आ रहा है। अब आप लोग एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाइए, अपने एक्टिंग के जौहर दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। शर्लिन, आनंद पुत्र, क्या सुन रही है? मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। हम लोग भी एक 7 स्टार प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, रिसॉर्ट काइंड ऑफ। तू तो अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में एक्सपीरियंस है। हम लोग भी एक ऐसे इंसान ढूंढ रहे हैं जो डेडिकेटेड हो। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 50% प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन अस। 50%। करण और ऋत्विक साथ में? तो लूथरा हाउस में ये खिचड़ी पक रही थी। ऋत्विक करण के साथ में। ये क्या बोल रही हो तुम? कौन करने वाला है सब? शर्लिन, जो सीक्रेट उसका उस दिन बाहर नहीं आया वो आज बाहर आएगा। शर्लिन अंदर बेहोश पड़ी। बेहोशी की हालत में हम उसका ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, उससे हमें उसकी प्रेगनेंसी का सबूत मिल जाएगा। आई होप उसे ज्यादा चोट ना लगे, लेकिन ऋषभ जी को बचाने का ये बहुत अच्छा मौका हमारे हाथ लगा है। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम यही चाहती हो ना कि मैं सगाई के मंडप से उठ के बैकआउट कर जाऊं, मैं मोनिशा के साथ एंगेजमेंट नहीं करूं, राइट? ताकि जो बात मेरी मॉम ने कही है वो बात सच हो जाए, मैं किसी के लायक ही ना बचूं। बस एक टाइप की लड़की के लिए बचूंगा मैं। कौन से टाइप की लड़की की? तुम्हारी जैसी लड़की के लिए। तुमसे शादी करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, कौन हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मतलब कि तू मजाक कर रहा है? शायद मैं भी कुछ गलत सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा था? मुझे लगता है कि तू और प्रीता जी एक दूसरे के लिए बने। तुम्हें क्या समझ में आएगा कि मैं तुम्हें देखने के लिए कितनी देर से इंतजार कर रहा था, कितना डेस्परेट था तुम्हें देखने के लिए। पार्टी में इतने लोग हैं लेकिन मन कर रहा था कि तुम्हें देखूं, और तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं। और क्या सोच रहे थे पृथ्वी जी? शर्लिन के बारे में। आपकी जो पेशेंट है ना शर्लिन जी, उसे स्पेशल रूम में शिफ्ट किया गया है, रूम नंबर 4। सच अभी सामने आ जाएगा, उसके बाद शर्लिन का खेल खत्म। अगर मैं नहीं गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज लेट मी गो। पहुंचा दूं ऊपर? खत्म कर दो तेरा। गो। सी इज प्रेग्नेंट, इट्स कंफर्म। प्यार ऐसा जो करता है क्या मर के भी मरता है। आओ तुम भी आज सुन लो। मैंने उसकी रिपोर्ट की कॉपी कंप्यूटर में देखी है और मैंने देख लिया वो प्रेग्नेंट है। मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। यस, अब ऋषभ उस शर्लिन से शादी करने से बच जाएगा। प्रीता, तुम जानती नहीं तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। सच में यार, सामने होती ना तुम्हें गले लगा लेता।
थैंक यू। अब शर्लिन का खेल खत्म। अब उसका सच सबके सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और एक पूरे दिन के लिए वो बेहोश हो जाएगी और वो एक दिन उसका आने वाला पूरा कल बदल देगा। इसलिए कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है, फिर चाहे वो कुछ बुरा ही क्यों ना हो। बुरे में भी कभी कभी अच्छाई छुपी होती है और वही आज हुआ। थैंक्स अगेन। आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की। प्लीज कैरी ऑन। करण उधर कहाँ जा रहा है? मॉम वो एक्चुअली आपको बताया था ना, वो एंगेजमेंट रिंग उसका साइज ठीक नहीं था तो ज्वेलर को दी थी बनाने के लिए, वो लेने जा रहा हूँ। नहीं, तूने मुझे नहीं बताया। मॉम भूल गया हूँ बताना, मैं ले आता हूँ। वैसे भी टाइम निकला जा रहा है एंगेजमेंट का, मैं भी आता हूँ। एक बात और, किसी को बताना मत। क्या कि तूने मुझे नहीं बताया था? नहीं मॉम, यही कि मैं किस काम से बाहर गया हूँ और क्यों गया हूँ। ओके ठीक है पुत्र, लेकिन तू आना जल्दी। हाँ मैं आता हूँ, बाय। करण ये पार्टी छोड़कर कहाँ जा रहा है? ऋषभ जी, आज इस रिकॉर्डिंग से ना ये पता चल जाएगा कि जिसको फोन कर रही है ना वो बंदा है कौन। आज इस मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आएगा ऋषभ जी, और इसका शादी वाला खेल खत्म। ये तो पृथ्वी की गाड़ी है। कहाँ? मुझे सनी के साथ कियारा के घर जाना है, दिवाली गिफ्ट भी तो देने हैं ना। अरे बाय द वे कियारा तो शाम को हमारे घर पर ही आ रही है। तो ये तो बेस्ट है। तुम मेरे लिए काम करो, तुम कियारा के मॉम डैड को भी इनवाइट करो। अरे वो वर्क इज ऑलरेडी डन, मैंने इनवाइट कर दिया है उन्हें। इसी बहाने मैं कियारा की मम्मी से भी मिल लूंगा। अभी को पाने का ये आखिरी मौका था मेरे पास, ने वो मौका भी मुझसे छीन लिया। मैं उसका उससे सब कुछ छीन लूंगी। अब कौन सा नया बैग खड़ा कर दिया तुमने? मैं आपको सच्चाई बताने आई हूँ मल्हार जी कि संपदा मुंबई गई ही नहीं है, उसे अथर्व ने किडनैप कर लिया है। कल्याणी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो कमरे में आराम करना चाहिए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। शादी के बाद पहली दीपावली पर मिली गुड्डन को जिंदल परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या धनतेरस की पूजा पर गुड्डन दिया बनाकर करेगी नए रिश्तों की शुरुआत, या फिर उसकी गलतियां देखकर अक्षत होगा नाराज? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। कल देखिए आखिर ये बच्ची कौन है, क्या रिश्ता है इसका मीरा के साथ। अस्मिता, क्या हुआ तुम्हें? शांतनु, अस्मिता, तुम मेरी पूछ के हो। बड़ी दिवाली का फंक्शन हम कबीर के साथ जरूर मनाएंगे। देखना कबीर हमारे साथ आएगा। और ये हम नहीं, हमारी मोहब्बत का यकीन कह रहा है। अगर तुम पूरे के पूरे हमारे होते तो हमारी बहन से बढ़कर दोस्त रीमा का दिल नहीं तोड़ते। लेकिन रीमा के घर दिवाली पर जाकर हमें खुश कर सकते हो और पूरे के पूरे हमारे हो सकते हैं। वाह वाह, ये देखो नजारे, असली दिवाली तो यहाँ हो रही है। मंगलसूत्र पहन के, सिंदूर लगा के ऐसे टहल रही है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं है? निकाल फेंक ये ढोंग का नाटक। छोड़ो, हाथ मत लगाना मेरे मंगलसूत्र को।
आप लोग होते कौन हैं ये तय करने वाले कि क्या सही है और क्या गलत।